स्कैल्पिंग का मतलब समझिए यार, यहां से अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर तो जा रहा है, बट उसको ना मैं जल्दी जल्दी पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। 249 की जगह अभी जीरो किया हुआ है, तो अभी के टाइम पे तो जीरो रहेगा, बट सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी आ सकते हैं। एग्जीक्यूशन तो काफी ज्यादा स्पीडी है, बट कुछ ग्लिचेस का पंगा रहता है। तो अभी तो 20 रुपीज पर ऑर्डर पे चल रहा है, ये 5 रुपए पर ऑर्डर है, बट फ्री वाली बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो स्कैल्पिंग का मतलब है कि यार मैं कुछ टाइम के लिए ट्रेड में घुस रहा हूं, मे बी 1 घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, बट इसके लिए हमें चाहिए रिलायबल ब्रोकर। तो कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक देखते हैं, द अल्टीमेट ब्रोकर कंपैरिजन। कंपेयर करेंगे हम शून्य को, ब्लिंकिक्स को और ग्रो को, कौन सा बेस्ट है फॉर निफ्टी स्कैल्पिंग। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपने कंपैरिजन को। देखिए, पहला जो पॉइंट है, हम पहला टेस्ट करेंगे इन ब्रोकर्स का एग्जीक्यूशन के ऊपर, स्पीड के ऊपर और रिलायबिलिटी के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बात करूं ग्रो के बारे में। जो ग्रो का प्लेटफॉर्म है ना, इट इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टर्स एंड बिगिनर्स। अगर मैं डिस्काउंट ब्रोकरेजेस के अंदर बात करूं तो ग्रो कहीं ना कहीं टॉप पे बैठा हुआ है फॉर इन्वेस्टर्स एंड फॉर बिगिनर्स। कई सारे जो बिगिनर्स होंगे ना, उन्होंने ग्रो की एड देखी होगी, मे बी आईपीएल में देखी होगी, या फिर आपको यूट्यूब पे वीडियो देखते हुए एड आती होगी ग्रो की। तो ग्रो की जितनी भी एड्स दिखती है ना, मैक्सिमम बिगिनर्स वहीं से आए हैं, वहीं से उन्होंने ज्वाइन किया है। अब जो ग्रो का प्लेटफॉर्म है ना, समटाइम्स लैग व्हेन निफ्टी ऑप्शन स्पाइक्स, या फिर स्कैल्पिंग के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। समझिए इस पॉइंट को। जो ग्रो का प्लेटफॉर्म है ना, ये लैग कर जाता है कभी कभी। कब लैग करता है? जब निफ्टी में सडन वोलेटिलिटी बढ़ती है ना, वोलेटिलिटी चेंजेस आते हैं और ऑप्शन के प्रीमियम्स बहुत तेज ऊपर नीचे होते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि स्लिपेजेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है इस टाइम के ऊपर ग्रो में। तो स्कैल्पिंग के लिए अभी तो मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा। तो एग्जीक्यूशन, स्पीड और रिलायबिलिटी के अंदर इन्वेस्टर्स और बिगिनर्स के लिए तो अच्छा है, बट अभी स्कैल्पिंग के लिए थोड़ा सा हल्का हाथ ही रखेंगे ग्रो पे। बात करते हैं अपने अगले ब्रोकर के बारे में, जो कि है शून्य। शून्य का मतलब क्या है? जीरो। समझिए इसको। शून्य के ऊपर जो एग्जीक्यूशन स्पीड है ना, वो काफी अच्छी है। तो एग्जीक्यूशन इज स्पीडी, मतलब आप तेज एग्जीक्यूट कर सकते हो उसके ऊपर, उसका यूआई अलाउ करता है। बट डीमेरिट क्या है? ग्लिचेस एंड लॉगिन इश्यूज एट पीक आवर्स। देखिए, बार बार तो नहीं आते, बट यस, देखा गया है जो पीक आवर होता है ना, मार्केट का पीक आवर कौन सा है? सुबह 9:15 का टाइम। उस टाइम के ऊपर ग्लिचेस देखने को मिले हैं और लॉगिन इश्यूज देखने को मिले हैं। तो शून्य की टीम काफी ज्यादा मेहनत कर रही है और ऐसे इश्यूज अब बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। पहले जरूर देखने को मिले थे, बट अब बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। बट स्टिल अभी के लिए तो एक रेड फ्लैग मान के चलेंगे हम लोग। अब अगले ब्रोकर पे आते हैं हम लोग, ब्लिंकिक्स। सो ये नया ब्रोकर आया है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इसका नाम नहीं सुना होगा। गाइस, ये जो ब्लिंकिक्स है ना, ये किसका पार्ट है? जेएम फाइनेंशियल्स। एक ब्रोकर है, आप चेक करना, बहुत पुराना ब्रोकर है, ट्रेडिशनल ब्रोकर, जेएम फाइनेंशियल्स। उसी का पार्ट है डिस्काउंट के अंदर ब्लिंकिक्स। अब ब्लिंकिक्स का जो यूआई है ना, ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया हुआ है किनके लिए? जो कि एक्टिव ट्रेडर्स है। मतलब एक्टिव ट्रेडर्स को ध्यान में रखा है फॉर स्कैल्पिंग पर्पस। अभी तक के लिए तो काफी अच्छा लग रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं, मार्केट अडेप्टेशन कहीं ना कहीं ब्लिंकिक्स को लगातार करनी पड़ेगी। मार्केट में अभी नया प्लेयर है, इतना टाइम हुआ नहीं है। सिर्फ ब्लिंकिक्स की बात करूं तो जेएम फाइनेंशियल काफी टाइम से है, बट मार्केट अडेप्टेशन कैसे करता है, ये देखने वाली बात रहेगी ब्लिंकिक्स के साथ। बट यस, अभी तक के लिए एक्टिव ट्रेडर्स प्रेफर कर रहे हैं। और मैं इनके एक इवेंट में भी गया था, इनके इवेंट को भी मैंने अटेंड किया और वहां पे मेरे को काफी सारी चीजें इनकी तरफ से सुनने को मिली थी। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, टेस्ट नंबर 2, दी ब्रोकरेज मैथ फॉर स्कैल्पर्स। देखिए गाइस, अगर आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो आज के टाइम पे, कॉस्ट इफेक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि एसटीटी बढ़ा दिया गया है।
इसी के साथ साथ हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑटोमेटिकली ऊपर आ गई है। उस वजह से हमें ब्रोकरेज मैथ पता होनी चाहिए ब्रोकर के बारे में। पहले मैं ग्रो के बारे में बात करता हूं। जो ग्रो है ना, ये ₹20 पर ऑर्डर चार्ज करता है। चाहे आप एफएनओ कर रहे हो इंट्राडे, या फिर आप कोई भी और तरह का ऑर्डर लगा रहे हो, फ्यूचर्स कर रहे हो, आप ऑप्शंस कर रहे हो, ये ₹20 पर ऑर्डर आपसे चार्ज कर रहा है। अब शून्य की बात करते हैं। देखो शून्य ना शून्य नहीं रहा, शून्य ने ना जीरो ब्रोकरेज को बढ़ा के ₹5 पर ऑर्डर कर दिया है। बट यस, अभी भी मार्केट में सबसे ज्यादा कम है। वहीं अगर मैं बात करूं ब्लिंकिक्स के बारे में, तो इसकी ₹0 पर ऑर्डर है, ₹0 पर ऑर्डर। तो मेरे को भी देख के काफी ज्यादा शॉक लगा था कि यस, ₹0 पर ऑर्डर ही चार्ज कर रहा है ब्लिंकिक्स। अब थोड़ा सा मैथ को समझते हैं। ये जो वर्ड यूज किया है ना, ब्रोकरेज मैथ, इसको समझते हैं। मान लो महीने के अंदर होते हैं 22 ट्रेडिंग डेज। कितने डेज होते हैं ट्रेडिंग के लिए? 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं। अब उनमें से अगर हमने 10 दिन भी ट्रेड किया, तो ग्रो के ऊपर ना ऑलमोस्ट हम लोग ₹400 ब्रोकरेज तो कम से कम दे रहे हैं। कम से कम ₹400 की तो हम लोग ब्रोकरेज दे रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं शून्य के ऊपर, तो शून्य के ऊपर हम इसको सिर्फ ₹100 दे रहे हैं। बट अगर मैं ब्लिंकिक्स की बात करूं, जो ₹0 पर ऑर्डर है, अगर यही कंटिन्यू रहता है, तब तो आप ₹0 ब्रोकरेज दे रहे हो। बट मे बी आगे चल के, वैसे मैंने इनकी वेबसाइट पे देखा था, इन्होंने 249 को कट करके जीरो किया हुआ है। अब ये जो 249 को कट करके जीरो किया हुआ है, बेसिकली इसको सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। ये आपसे क्या करेंगे, ₹249 पर मंथ ले लेंगे, ठीक है। अब उसके बदले में आप अनलिमिटेड ट्रेड करो, तो फिर भी कहीं ना कहीं ये वाला सौदा अच्छा रह सकता है। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। अगर ब्लिंकिक्स या कोई भी हमसे जुड़ना चाहता है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हो। चलिए, तो 249 अभी के लिए तो इन्होंने बिल्कुल जीरो किया हुआ है सब्सक्रिप्शन चार्ज को। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे अपने टेस्ट नंबर 3 के बारे में। सो टेस्ट नंबर जो 3 है, ट्रेडर के लिए, स्कैल्पर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? चार्टिंग अच्छी होनी चाहिए और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बहुत जरूरी पड़ता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ग्रो को समझते हैं। ग्रो के अंदर जो चार्ट्स है, ठीक ठाक दिखते हैं, बेटर चार्ट्स है। अगर मैं कोई भी अलग ब्रोकर से बात करता हूं, तो ग्रो के ऊपर हमें विजुअलाइज करने में उसका बाहर का आउटरो कैसा है, साथ ही साथ बॉर्डर कैसे बना हुआ है, और सामने जब आप चार्ट्स पे फोकस कर रहे हो तो क्या फोकस कर पा रहे हो, तो सारी चीजें कहीं ना कहीं बेटर है। शून्य की बात करूं, इस पे बेसिक चार्ट्स है, ठीक है। तो शून्य पे चार्टिंग में अभी नहीं आपको बोलूंगा कि आप कीजिए उसके ऊपर। ब्लिंकिक्स के ऊपर मेरे को बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिला, क्योंकि हमने एक चीज समझी थी, ब्लिंकिक्स अभी कहीं ना कहीं एक्टिव ट्रेडर्स को ज्यादा केटर करता है। और ग्रो किसको केटर कर रहा है? ग्रो केटर कर रहा है ज्यादा इन्वेस्टर्स को या बिगिनर्स को। और शून्य किसको केटर कर रहा है? जिसको बिल्कुल कम ट्रेडिंग करनी है, जिसको बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करनी है, उसके लिए कम ब्रोकरेज लेके आ गया है। तो सबके अपने अपने फायदे हैं, सबके अपने अपने नुकसान हैं। अब समझिए, जो ग्रो है ना, इसके साथ आप बेसिक इंटीग्रेशंस कर सकते हो। एज अ ट्रेडर हमें बहुत सारे इंटीग्रेशंस चाहिए होते हैं। मे बी हमें ट्रेडिंग व्यू का इंटीग्रेशन चाहिए, मे बी हमें एपीआईज का इंटीग्रेशन चाहिए, मे बी हमें अपनी एल्गोस चलानी है, उसके लिए इंटीग्रेशन चाहिए। तो ग्रो पे बेसिक इंटीग्रेशन अलाउड है। शून्य के ऊपर बहुत लिमिटेड इंटीग्रेशन है अभी। और वहीं अगर मैं बात करूं ब्लिंकिक्स के साथ, यस, ये इंटीग्रेशंस अलाउ कर रहा है। बट मैं ये बोलूंगा, अगर ट्रेडिंग व्यू से डायरेक्टली कनेक्ट होके आप कर पाओ ना, तो और ज्यादा बेटर है। तो अभी इनमें से देखने वाली बात है ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल कौन है। तो चलिए एक बार ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिएगा, इस ट्रेडिंग व्यू पे चेक करने के लिए ना, मैं निफ्टी पे आके यहां सीधा बाय पे क्लिक करूंगा। सो जब मैं बाय पे क्लिक करता हूं, तो मेरे पास पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन है, एलाइस ब्लू है, बजाज ब्रोकिंग है, फायर्स है, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स है, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल, शेयर मार्केट, ये फोन पे का है, कोटक नियो, पेटीएम, धन, ये लोग हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं और ब्रोकर्स को चेक करता हूं, तो इनमें मेरे को और कोई इंडियन ब्रोकर दिख नहीं रहा है। जैसा कि अगर मैं स्क्रॉल भी करूं, तो कोई इंडियन ब्रोकर आ नहीं रहा है इसमें अभी। तो इसीलिए मेरा यह मानना है कि
अगर इन तीनों में जो भी विनर होगा लास्ट में, उसके साथ अगर ट्रेडिंग व्यू का इंटीग्रेशन भी आ जाता है ना, तो हम लोग काफी ज्यादा आगे का सोच सकते हैं। और अगर इसके साथ आ जाता है तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी मैंने आपको बताए हैं। चलिए तो आगे चलते हैं, टेस्ट लेते हैं हम लोग। तीनों टेस्ट कंप्लीट तो हमने कर लिए हैं। अब सवाल ये आता है, व्हाट टू यूज फॉर व्हाट, किसको मैं किस चीज के लिए यूज कर सकता हूं या यूज कर सकती हूं। चलिए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्रो के बारे में, ग्रो को इन्वेस्टिंग के लिए यूज कीजिए, बट अभी स्कैल्पिंग के लिए अवॉइड कीजिए। देन सेकंड नंबर पे आता है शून्य, स्कैल्पिंग के लिए यूज कीजिए बट इन्वेस्टिंग के लिए अवॉइड कीजिए अभी। वहीं अगर मैं बात करूं ब्लिंकएक्स के बारे में, स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए इन तीनों में से अगर मेरे को एक के साथ जाना है तो वो ब्लिंकएक्स आ रहा है। बट जब हम नेक्स्ट टाइम कंपैरिजन करेंगे तो मैं चाहता हूं बाकी सब लोग भी इंप्रूव करें और कहीं ना कहीं इस ब्रोकर इकोनॉमी को आगे लेके जाएं और कुछ नए फीचर्स भी हमें देखने को मिले। तो गाइस आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट ब्रोकर कौन सा है। जो भी आपका फेवरेट ब्रोकर है उसके आगे एक लाइन जरूर लिखना कि वो क्यों है आपका फेवरेट ब्रोकर। साथ ही साथ कितने कैपिटल से आप लोग ट्रेड करते हैं और अभी तक का आपका ट्रेडिंग में क्या एक्सपीरियंस रहा है, सब कुछ मेरे को आप कमेंट्स में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा कमेंट्स का। और अगर कोई भी सवाल है ट्रेडिंग से रिलेटेड, इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपके रिप्लाईज विद इन 24 आवर्स करने की कोशिश जरूर करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना।